श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, shortshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 17 दिसंबर 2022 का दिन है, शाम के 5:40 हो रहे हैं। आज है शनिवार, वीकेंड, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम करते हैं आने वाले हफ्ते के लिए तैयारी, जहां पर हम बनाते हैं स्ट्रेटजी, बताते हैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका रखना है आपको मार्केट में ध्यान, चाहे हैं आप बायर चाहे हैं आप सेलर, लेकिन ये लेवल्स आप दोनों के काम आ सकते हैं। बिकॉज यहां सारा खेल लेवल का, पेशेंस का और पैसे का है। जिनके पास नॉलेज नहीं है, पेशेंस नहीं है या बैकअप या पैसा नहीं है, वो कभी भी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इस वीडियो को एक पेन पेपर के साथ देखिए, इन लेवल्स को नोट करिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब लेवल्स सही होते हैं तो आपको लगेगा मार्केट में कुछ ऐसा है जिसको जानने के बाद आप भी पैसा कमा सकते हैं, कंसिस्टेंट अर्निंग कर सकते हैं, इसको एज ए करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चांदी के बारे में, सिल्वर के बारे में। अब ये क्या खबर आ गई, क्या है ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगा, और चांदी में क्या है आगे के लिए रास्ता। 64,000, 70,000, 72,000, 62,000 कहां तक चांदी जा सकता है ये भी मैं बताऊंगा। और बिना समय बर्बाद किए सीधे चलते हैं हम स्क्रीन पे और बात कर लेते हैं सिल्वर के अंदर क्या है संभावनाएं, क्या है रास्ते, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हमें मूवमेंट समझनी है कि जो गया हफ्ता है चांदी का वो कैसा रहा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, दो इवेंट थे, मैंने वीडियो जो बनाया था डेटा उसमें भी आपको बताया था। एक इवेंट था सीपीआई का, जो सीपीआई था कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, जिसको महंगाई दर भी कहते हैं, उसमें हमें एक सुधार देखने के लिए मिला था। मतलब महंगाई जो है वो घटती हुई दिखाई दी थी, एक्सपेक्टेशन से अच्छे डेटा आए थे और इसकी वजह से हमें चांदी के अंदर एक रैली देखने के लिए मिली, जो कि उसको 69,600 के उधर लेकर गई। वहीं पर जब वेडनेसडे को फेड का डिसीजन आया और उसके बाद जो वर्डिंग आई, जो उनकी कमेंट्री आई, वो मार्केट के लिए हॉकिश थी। वहां पर मार्केट में जो तेजी थी वो खत्म होते हुए दिखी, और केवल कमोडिटीज में नहीं, कमोडिटी, इक्विटी, हर तरफ हमें एक गिरावट देखने के लिए मिली है। तो गया हफ्ता कैसा रहा सिल्वर में देख लेते हैं। देखिए, 69,575 का हाई रहा, 66,736 का लो रहा। अब देखते हैं हाई किस दिन लगा और लो। हफ्ता स्टार्ट हुआ था दोस्तों 12 तारीख से और खत्म हुआ है हफ्ता 16 तारीख पे। तो 12 तारीख पे मार्केट ने शुरुआत करी, लो था 67,482। नेक्स्ट ट्यूसडे जिस दिन की आया था सीपीआई का डेटा, हाई बना 69,575। वेडनेसडे को मार्केट वो हाई क्रॉस नहीं कर पाया, हाई बना 69,390 का, और वहां से हमें फ्राइडे को एक लो देखने के लिए मिला 66,700 का। मार्केट बंद हुई है 67,650 के आसपास, यानी कि जो लो था, जो बॉटम था वीक का, वहां से मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर बंद होते हुए दिखाई दी है। लेकिन जो हाई था वहां से मार्केट में हमें 2000 पॉइंट की कमजोरी दिखाई दी है। ओवरऑल अगर हम मूवमेंट की बात करें तो लगभग 3000 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली, जो बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। जिस तरह से डेटा थे उस तरह से ये बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं कही जाएगी। तो अब एक बार वीकली चार्ट देखिए। अगर वीकली चार्ट में आप देखें, ये जो कैंडल की फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल एक गिरावट की तरफ इशारा करती है। मतलब अगर इसके हाईज क्रॉस नहीं होते, मार्केट उसके ऊपर बंद नहीं होती, तो हो सकता है कि आने वाले समय में सिल्वर नीचे की तरफ सपोर्ट टेस्ट करते हुए दिखाई दे। जी हाँ, ये जो कैंडल है
इसको आप एक रिवर्स हैमर कैंडल की तरह कह सकते हैं एंड इट माइट ट्रिगर अ फॉल। एक चीज आप समझिएगा, हमेशा जो इस तरह की कैंडल्स होती हैं वो गारंटी नहीं करती हैं कि मार्केट वहां से नीचे ही आएगी, या अगर ये इसी तरह का फॉर्मेशन हमें अगर नीचे की तरफ बनता हुआ दिखता है तो हमेशा ये ऊपर की तरफ जाएगी। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो सीपीआई का डेटा था उसकी तेजी को नलीफाई कर दिया फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन आउटकम के बाद। जो फेड की कमेंट्री आई है उसने साफ कहा है कि आने वाले समय में भी जो लेबर मार्केट से डेटा निकल कर आएगा, इन्फ्लेशन का डेटा निकल कर आएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि जो रेट इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो हम किस तरह से लेंगे। लेकिन अभी 2023 में भी इंटरेस्ट रेट एकदम जो बढ़ोतरी का साइकिल है वो एकदम से स्टॉप होते हुए नहीं दिखाई देता। हाँ, 0.75 का इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने का जो एक मोमेंटम बनाया हुआ था 4 बार से, उसको 0.5 जरूर किया है इस बार। और उसी का उसके साथ जो कमेंट्री है ना वो नेगेटिव, वो तो 0.5 की एक्सपेक्टेशन थी बिकॉज सीपीआई डेटा में सुधार आता हुआ दिख रहा था, वो 0.5 की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जो पॉवेल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो टेस्टिमनी दी है, वो मार्केट के लिए नेगेटिव रही। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स, इंडियन मार्केट, मेजर यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, सब में हमें एक गिरावट देखने के लिए मिली है। इंडिया के अंदर भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे एफडी के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, जो लोन्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। इंडियन मार्केट को देखा जाए वो भी लगभग 600 पॉइंट कूल हो गया है। तो इन सारी चीजों का जो फर्क है वो हमें आता हुआ दिखाई देगा। रही बात अगर हम सिल्वर में देखें तो मोटा मोटी एक वन साइडेड रैली हमें देखने के लिए मिली है। अगर आप यहां से देखेंगे, ये जो एक ब्रेकआउट मिला था, ये वाला ब्रेकआउट देखिए 62,900 का जो ब्रेकआउट मिला, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चांदी में हमें एक तरफा रैली ही आते हुए दिखाई दी है। इसको समझिए, ये जो ब्रेकआउट मिला इसके बाद हमें एक तरफा रैली ही आते हुए दिखाई दी है। ये एक फॉल है। अब ये फॉल, इस फॉल के कॉन्फर्मेशन को, इसके बॉटम को ढूंढने की कोशिश करेंगे, इनके रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। कहां पर जाने के बाद मार्केट में हम ये मान लें कि नहीं भाई ये जो करेक्शन है, ये जो पुल बैक है, ये ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। अभी तो मैं केवल इसको एक पुल बैक मानूंगा, अभी मैं इसको ट्रेंड शिफ्ट नहीं कहूंगा, और ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस करेक्शन के लिए कहां पर हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल रहे हैं, उनको अब आप नोट करना शुरू करिए। देखिए जो लेवल्स हैं वो हैं 66,800 जो डेली का सपोर्ट है, उसके बाद एक सपोर्ट आएगा 66,400 के आसपास, ठीक है, फिर आएगा 64,900। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है S1, S2 और S3। ये समझिए, ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जब मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। ये अलग अलग एमा के सपोर्ट्स हैं। अगर आप यहां पर ये देखेंगे, ये अलग अलग एमा के अलग अलग सपोर्ट हैं। 50 डे का एमा यहां पर है जो कि बहुत ही नीचे है। अभी देखिए यहां पर है 50 डे का। 50 डे के एमा को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और वो है लगभग 62,000 के आसपास। इसको मैं देखिए, जो 50 डे का एमा है वो 62,400 के आसपास है, तो इतना नीचे अभी नहीं जाते हैं। इनके ऊपर के जो मैंने आपको सपोर्ट्स बताए हैं उनको आप थोड़ा ध्यान दें। 66,800, 66,400 और आपका ये 64,900, ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कि हमें मार्केट में रेजिस्टेंस कहां पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो एक बार वापस चलते हैं। यहां देखिए, एक फर्स्ट लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस है R1 जिसको आप कह सकते हैं, वो मुझे लगता है 68
1300 से 500 इंपॉर्टेंट जगह है। अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 आप समझिएगा, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 69,200 के आसपास, और R3 थोड़ा सा ऊपर होगा वीकली के हिसाब से, वही फिर से 70,700 से 71,700। R3 थोड़ा सा बड़ा है, उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वो फाइनल लेवल है। तो ये 3 नीचे के सपोर्ट मैंने आपको बताए हैं, 3 ऊपर के रेजिस्टेंस दे दिए हैं मैंने, इनका आप ध्यान रखिएगा। अब एक लेवल आपको क्रूशियल दे देता हूं, जो आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। देखिए, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। 66,000 का एक लेवल है, और उसके नीचे एक जो लेवल है वो 65,000 का। ये 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देखने समझने की कोशिश करिए। पीछे भी जाएंगे अगर आपको ये तो रेफरेंस मिल जाएंगे, ये हवा में आए हुए लेवल नहीं है। 66,000 और उसके नीचे 65,000, 64,900 का सपोर्ट मैंने वैसे भी आपको दे ही रखा है। ऊपर में थोड़ा सा 68,300, 68,500 का ध्यान रखिएगा। मंडे को नहीं टूटता है तो हो सकता है कि पहले ये सपोर्ट्स टेस्ट होते हुए दिखें, बाद में रेजिस्टेंस। मेजर गिरावट मार्केट में तभी आएगी जब 64,900 के नीचे क्लोजिंग होगी, या अगर थोड़ा सा और आप नीचे जाएंगे तो ये जो 62,400 है वो। तो यहाँ पर कैंडल बाय कैंडल आपको देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, मार्केट को समझना होगा, कॉन्फर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इतना प्लेन एंड सिंपल नहीं है चीज़ें। तो आने वाला हफ्ता बहुत क्रूशियल होने जा रहा है। सिल्वर का फ्यूचर कोर्स डिसाइड करेगा। अभी जो ये मूवमेंट है इसको मैं ट्रेंड शिफ्ट नहीं बोल सकता, अभी मैं केवल इसको एक डिक्लाइन बोलूँगा। और ये जो गैप है, हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए कल जाए, ये कल या जो वीक है उसमें जाए। देखिए, ये जो ओपनिंग हुई है ना, हो सकता है इस गैप को फिल करने के लिए जाए, और ये गैप फिल होगा 68,700 800 के आसपास, 68,700 के आसपास। तो ये जो गैप है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। मैं पर्सनली बोलूं तो मैं सेल करूंगा 68,700 के आसपास अगर जाएगा, सो आई विल गेट इनटू द सेल पोजीशंस एंड आई विल वेट फॉर सम टाइम। मुझे लगता है कि मार्केट कैन कम टू 66,000, 65,000, इवन टू 62,400 बिफोर एनी मेजर अपसाइड। कोई बड़ी अपसाइड से पहले मार्केट इन सपोर्ट्स को टेस्ट करना चाहिए जेन्युइनली, सो दैट एक बेस बन जाए। जैसे अगर आप यहाँ पर गौर करिए एक बार, ये चीज़ आप गौर करिए, मार्केट ने यहाँ पे एक बेस क्रिएट किया है। मार्केट ने यहाँ पे एक बेस क्रिएट किया है, तो हो सकता है कि फर्दर एक बड़ी मूवमेंट से पहले आपको फिर से मार्केट में यहाँ पे या फिर यहाँ के आसपास एक बेस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे। तो ये है मेरी एनालिसिस, ये है मेरी एक्सपेक्टेशंस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसमें आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में उस कमोडिटी का नाम लिखकर बताएं। कोई चीज़ अगर आपको बुरी लगी हो, कोई कमी लगी हो, कोई इम्प्रूवमेंट आप करना चाहते हो, कुछ ऐड करना चाहते हो जो आपको पता है मुझे नहीं पता, मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर पाया हूं, तो वो आप जाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपकी फेवरेट कमोडिटी कौन सी है, किसका वीडियो आप देखना चाहते हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो स्पेसिफिकली मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा। अब मुझे आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद दीजिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।